हेलो एवरीवन। आज चूंकि बात ही ऐसी है कि हंसना पड़ रहा है। ये कुछ क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनकी वजह से मैं चाह के भी कुछ टाइम सीरियस नहीं रह पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ। आइए आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ये। और ये क्लास 12th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। इसके माध्यम से आप सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और आज के बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चंस को आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन अगर स्टार्ट होता है तो किस डिग्री में चेंज करने के लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। इसको आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले मैं आपसे ये बता दूं कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है। किसमें है? पॉजिटिव डिग्री में। जब भी आपको एज मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। तो अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नो अदर से हुई है, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नो अदर से हुई है तो सुपरलेटिव डिग्री में बनाते समय क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए। आपको सिंपल क्या करना है, लिखा है कि नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। तो आपको क्या करना है, मैं यहां पर बता दे रहा हूं। आपको जो है लिखना है गोल्ड इज द, और प्रीशियस का आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है मोस्ट प्रीशियस, इसका लिखना है आपको मेटल। अब आपने यहां से क्या सीखा है कि जब भी आपका कोई सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता है तो सुपरलेटिव बनाते समय सिर्फ द और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर देते हैं। दैट्स ऑल। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसको आपको पॉजिटिव पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। आप याद रखना ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में है। पहचान क्या होती है सुपरलेटिव का, कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आया होता है। ठीक है भाई, अब इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में स्टार्ट करना है, मतलब शुरू मतलब चेंज करना है। सिंपल क्वेश्चन था, जरा देखो तो पहला वाला जो सेंटेंस था उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना था, आपने चेंज कर दिया। अब सुपरलेटिव डिग्री में दिया है उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग किससे करोगे, नो अदर से लिखोगे। नो अदर डेमोक्रेसी इज एज लार्ज एज इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि जब नो अदर से स्टार्ट होगा तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री में लगा देंगे, चेंज हो जाएगा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में दिया है तो पॉजिटिव बनाते समय नो अदर का हम यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था सुशी इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। सुशी इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। इसकी ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें सिर्फ द मोस्ट दिया है, इसमें वन ऑफ द का यूज कर दिया है। याद रखिएगा, जब भी वन ऑफ द का यूज होता है तो पॉजिटिव बनाते समय हम वेरी फ्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेरी फ्यू का यूज करते हैं। याद रखिएगा, वेरी फ्यू का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव बनाते समय देन मोस्ट अदर का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव बनाते समय देन मोस्ट अदर का यूज किया जाता है। तो अब ये लिखा है सुशी इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास, तो क्या लिखोगे? वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज क्लेवर एज सुशी इन द क्लास। लिखोगे वेरी फ्यू गर्ल्स आर as clever as Sushi in the class। समझ में आया? नेक्स्ट, एलिस इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। एनी अदर का यूज किया और आपको इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर मैंने बताया ना, वन ऑफ द का यूज करोगे। मतलब लिखोगे एलिस इज वन ऑफ द, क्या लिखोगे? एलिस इज वन ऑफ द tallest girl in the class। एलिस इज वन ऑफ द tallest girls in the class। ठीक है, नेक्स्ट
आई एम एज टॉल एज हिम, क्या लिखा है, आई एम एज टॉल एज हिम, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री बन सकता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंस का सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री बन सकता है, इसका सुपरलेटिव नहीं बन सकता है। देन व्हाट विल यू डू टू चेंज इन कंपैरेटिव डिग्री? कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको हिम को पहले करना है। तो हिम को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ही बन गया, ही इज। अब देखो टॉल का क्या लिखो, अच्छा उसके पहले आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ही इज नॉट टॉलर देन हिम, सॉरी मी। क्या हो गया, इसमें कह रहा था कि मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि वो है। अब इसमें आप अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, मीनिंग चीज सेम होनी चाहिए, टॉल का टॉलर हो जाएगा, तो लिखोगे ही इज नॉट टॉलर देन मी, मतलब कि वह मेरे इतना लंबा नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर, बात बराबर होगी, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एक रूल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बातें हम अगले क्लास में करते हैं बेटा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रहिए। थैंक यू सो मच।